पूतना भगवान को मारने गई थी। कालकूट नाम का हलाहल विष स्तन में लगा करके, और उसने भगवान के मुख में अपना स्तन भी दे दिया था। तो भगवान ने उसके जहर के साथ साथ उसका प्राण भी पी लिया। उस समय पूतना कहती है, मुंच मुंच में कृष्ण, यानी हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं, पकड़े तो हम नहीं हैं, तुमने ही मुझे पकड़ रखा है। और मेरा एक विरध भी है कि एक तो मैं किसी प्राणी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको अपना लेता हूँ उसे अपनी प्राप्ति होने तक उसका परित्याग नहीं करता हूँ। सामान्य आध्यात्मिक जीवन में भी एक भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है, लगन लगाता है, तो उस भक्त के साथ भी वही घटना घटती है कि भगवान अपनी प्राप्ति होने तक लगन लगने के बाद उसे छोड़ते नहीं हैं, और अपनी प्राप्ति करा करके ही ठाकुर जी दम लेते हैं। ये बात ठीक है कि ठाकुर जी की माया, मोह, काम, क्रोध, ये सब इस सृष्टि में बहुत हैं, लेकिन भक्तों को फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी भक्त यदि अपने को भक्त कहलाने का दंभ भरता है तो उसके आगे न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। शर्त यही है कि वो इसका अहंकार न करे। लेकिन कोई भी भक्त बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा यदि अहंकार कर ले कि हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, तो ठाकुर जी की माया उसको छोड़ती नहीं है, वो फिर फंस जाएगा। अहंकार रहित इसका परित्याग। ये भी सही है कि ये संसार शाश्वत नहीं है, इसे एक दिन नष्ट होना पड़ता है, प्रलय के जल में इसको विलीन होना पड़ता है। लेकिन जो भक्त भगवान के रंग में रंगा हुआ रहता है, आप उसको कैसे विलीन करेंगे? लोमस जी तो कहते हैं, हमने इतने प्रलय देखे हैं, इतने प्रलय देखे हैं, न जाने एक दिन में कितने प्रलय आ जाते हैं और चले जाते हैं। काकभुसुंडी जी स्वयं कहते हैं, बीते कलप 7 अरु 20, यहाँ बसत मोहि सुनहु खगेसा। तो आप इनको कैसे आप इनकार कर सकते हैं, इनको यहां से हटा सकते हैं? भक्तों पर काल का असर भी नहीं होता है। भक्त चूंकि बालक के स्वभाव का होता है, इसलिए उसको हमें से ये लगा रहता है कि माया से हम परेशान हो जाएंगे, अथवा हमें ये सताएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक भक्त के जीवन में माया तो आती है, लेकिन माया उसको सताती नहीं है, माया उसको कष्ट नहीं पहुंचाती है। भक्त हमेशा भगवान के पास रहता है। उसको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपके पास कैसे आऊं,
बल्कि उसे ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा आपके पास हूं। भक्त की यही तो गरिमा है कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, वो एक सामान्य भक्त, बालक सदृश मन रखने वाला भक्त भगवान के इतने करीब हो जाता है, इतने करीब हो जाता है कि भगवान उसका योगक्षेम बहन करने लगते हैं। हाँ, भक्त हमेशा एक चाह करता है कि ठाकुर जी हमारे अनुकूल बने रहें, और इसके लिए वो जी जान से प्रयास भी करते रहता है, कोशिश भी करते रहता है कि ये अनुकूलता कभी प्रतिकूलता में न बदल जाए। और यही कारण है कि भक्त का संपूर्ण जीवन ही एक खुली किताब बन जाता है भगवान के लिए। और सीधे सीधे या तो शरीर छोड़ करके कहिए अथवा सशरीर कहिए। जैसे हमारे कबीर दास जी सशरीर भगवान के धाम में गए, ध्रुव जी सशरीर भगवान के धाम में गए। ऐसे ही भक्त चाहे शरीर छोड़ करके अथवा सशरीर भगवान के धाम में कभी भी जा सकता है। भक्त को जाने के लिए कोई देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर ए डिवोटी ऑफ गॉड। थैंक यू। नारायण।